फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इसमें देखिए इस तरह से आप सेट बना सकते हैं। क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के लिए सिंबल होता है और ये किस चीज का सिंबल है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो आप ऑनलाइन सेट बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, अवेलेबल है नीवी मॉक टेस्ट ऐप पे। और उसके लिए देखिए 60 सेकंड का समय मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो ये किस चीज का है, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पोर्सलिन, ग्लास, स्टील और कंक्रीट। तो ये स्टील का सिंबल है। इस तरह का जो भी सिंबल आएगा वो स्टील का होगा, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हाट स्पेस ऑफ द टाइटल ब्लॉक मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट होता है, उसके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ड्राइंग शीट जो होता है मतलब ड्राइंग बनाने का पेपर, तो उसमें इस कॉर्नर में होना चाहिए टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक ये कौन सा कॉर्नर है, तो बॉटम मतलब होता है निचला किनारा, उसके बाद इधर राइट साइड दाहिने। तो इसीलिए इस कॉर्नर में होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, यदि इस तरह से तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है A0, A1, A2 और A4। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे आज हम बता देते हैं। A0 सबसे बड़ा साइज होता है, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। मतलब जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वो पेपर का साइज छोटा होते जाएगा। A0 जो है हम लोग का सबसे बड़ा साइज है। नेक्स्ट देखिए, ये फिर कन्वेंशनल सिंबल है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस चीज का सिंबल है, तो ये कंक्रीट का सिंबल है। ठीक है, इससे पहले जो था हम लोग का वो स्टील का था और ये कंक्रीट का सिंबल है। कैसे पहचानेंगे, ये देखिए ये कंक्रीट है प्लस बालू डॉट डॉट डॉट, तो समझिए कि ये कंक्रीट का सिंबल है। इस तरह से इसको देखने के बाद आपको कंक्रीट मारना है सीधे। और ये परीक्षा में पूछता है, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही सिंबल से, एक क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए वही टाइटल ब्लॉक का क्वेश्चन फिर से मिला है। विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसमें कौन सा, तो अभी हम लोग पढ़े कि राइट साइड होना चाहिए और बॉटम होना चाहिए। तो राइट साइड बॉटम में यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं बना हुआ है, इसका मतलब गलत हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे बना हुआ है इसलिए ये सही हो गया। यहाँ देखिए ऊपर बना हुआ है, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 1:2। ये कैसे होता है इसके बारे में समझ लीजिए। ये ड्राइंग शीट आपका है, तो ड्राइंग शीट में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो एक चौड़ाई हुआ, ये यदि 1 है तो ये √2 होगा। इसलिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात जब हमको पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन A4। यहां देखिए क्वेश्चन में गड़बड़ी किया है, ध्यान दीजिएगा। आप जब बनाइएगा तो वहां भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यदि एग्जाम तो आएगा नहीं इस तरह का। यहाँ देखिए यहाँ A3 साइज लिखा है और यहाँ A4 साइज लिखा है। तो हम लोग उस कंडीशन में अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को लेंगे। A4 साइज के लिए लिया है, आपका प्रश्न में दोनों दिया हुआ है इसीलिए गलती है क्वेश्चन में। ये A4 साइज के लिए है, A4 साइज का 210 इंटू 297 साइज है। A0 से लेकर के बाकी सभी पेपर का साइज दिया हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए फिर कन्वेंशनल सिंबल से क्वेश्चन आया है, क्या है, ये किस चीज का सिंबल है, ये लकड़ी का सिंबल है। जब हम लोग लकड़ी को काटते हैं, शीशम वगैरह की लकड़ी को देखिए ऐसा ही दिखता है, मकड़ी के जाली टाइप का, मतलब वो लकड़ी का सिंबल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर कन्वेंशनल सिंबल से है। ये किस चीज का सिंबल है? देखिए पूछा है व्हाट इज द कन्वेंशनल सिंबल गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है? लिक्विड, ग्लास, कंक्रीट और मेटल। तो ये ग्लास का सिंबल है, शीशा का सिंबल है। देखिए कैसे करके दिया हुआ रहता है, इस तरह का देखने का मतलब है कि ये शीशा का सिंबल है। ये देखिए फिर कन्वेंशनल सिंबल से ये लिक्विड मतलब पानी, या यदि यहाँ तो हमने ऑप्शन में दिया हुआ है पानी, यदि तेल भी रहता तो तेल का भी होता है, तेल, पानी, इस तरह का ये सिंबल, वाटर, ऑयल, इस तरह का हो जाता है। नेक्स्ट, A2 साइज ड्राइंग शीट, ट्रिम्ड मेजरमेंट, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड, दो तरह का पेपर होता है। 420 गुना 594 इसका साइज होता है A2 का। A2 किसको कहते हैं? मतलब A2, A1 को 2 टुकड़ा करिए, A2 हो गया, ठीक है। या A4 साइज को 2 मिलाते हैं तो A3 होता है, और A3 को 2 मिलाते हैं मतलब A4 साइज का 4 पेपर, जिसमें हम फोटो स्टेट कराते हैं, उस 4 पेपर को यदि जोड़ दिया जाए, जितना बड़ा पेपर होगा वो A2 साइज का है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, which of the following device is used to transfer the dimension of very small objects and divide them into different parts? निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा छोटी वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने तथा विभिन्न भागों में विभक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हम लोग डिवाइड करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अमूमन नॉर्मली जब हम लोग मैथ बनाते हैं तो डिवाइडर का प्रयोग करते हैं डिवाइड करने के लिए। और मेजर को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? इसमें ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा होगा, क्योंकि टाइम हम लोग पास 8 सेकंड बच रहा है। डी ऑप्शन होगा, इसके बाद हम पूरा समझा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि वस्तु को, जैसे यहाँ पर 10 mm है तो डिवाइडर से हम लोग माप लिए, और कहीं 10 mm खींचना है तो वहां हम लोग पॉइंट से नाप सकते हैं, सेम मेजरमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए डिवाइडर का प्रयोग ट्रांसफर के रूप में भी किया जाता है और डिवाइड करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। देखिए ये डिवाइडर है, ये जो है कंपास है। इसमें क्या होता है कि इस तरह से पेन का इंक लगता है, इसमें देखिए पेंसिल लगा हुआ है और इसमें भी पेंसिल लगा हुआ है। तो डिवाइडर सिर्फ डी नंबर है, और ये छोटा डिवाइडर है, इसका साइज भी छोटा होता है, बड़ा डिवाइडर नहीं है, छोटा साइज का है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेंसिल विच यूज्ड टू फ्री हैंड ड्राइंग? फ्री हैंड ड्राइंग किसको कहते हैं? किसी मशीन के पार्ट्स का पिक्चर बनाना, या आप सेशनल कॉपी बनाते हैं उसके दौरान कोई पिक्चर बनाना रहा, उसे फ्री हैंड स्केच कहा जाता है। जिसके लिए पेपर का जो प्रयोग होता है A4 साइज, आपको आएगा आगे क्वेश्चन। और जो हम लोग को पेंसिल का प्रयोग होता है वो HB पेंसिल का प्रयोग होता है। HB पेंसिल किस चीज के लिए? फ्री हैंड स्केच, हिंदी में उसको कहते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण या मुक्त हस्त चित्रण, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए पेपर कौन सा प्रयोग करेंगे? A4, और पेंसिल कौन सा प्रयोग करेंगे? HB। हम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, आगे वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर के कौन होते हैं? देखिए सेट स्क्वायर जो होता है आप लोग बचपन से ही उसको देखते होंगे, कैसा होता है सेट स्क्वायर? जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें छोटा छोटा 2 होता है, इसी को हम लोग सेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें 45 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 45 डिग्री का एंगल होता है, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये 90 होता है, ये 60 होता है, और ये 30 होता है। 2 प्रकार का सेट स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग एंगल से पहचानते हैं कि सेट स्क्वायर में कौन कौन सा एंगल होता है। तो देखो 30, 60, 45, 45, 90 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग इसको हटा देते हैं। इसमें 30 है, 60 है, और इसमें 45 है, 45 है, इसलिए इसका नाम ए ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ गया जी?
क्वेश्चन, ये देखिए फिर वही चीज आ गया, ये जो सेट स्क्वायर है इसका नाम ढूंढिए। तो इसमें क्या है, इधर 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री, तो ये कितना का सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री का सेट स्क्वायर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ। कंपास किसको कहते हैं, जो आप पेंसिल लगा हुआ होता है और उससे आप सर्कल वगैरह खींचते हैं, तो उसको कंपास कहते हैं। कंपास यूज्ड टू ड्रॉ, स्क्वायर बन नहीं सकता है, ट्रायंगल बन नहीं सकता है, रेक्टेंगल बन नहीं सकता है, तो सर्किल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो 15 डिग्री पे जो हम लोग बनाते हैं वो सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। चांद में तो हम लोग 1-1 डिग्री पे कोण बना सकते हैं, क्योंकि उसमें 1 डिग्री के एंगल पे माप लिखा हुआ होता है। फ्रेंच कर्व हम लोग को एंगल बनाने के लिए इस नहीं है, क्योंकि इसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचा जाता है। मेरे से गलती से टिक लग गया इस पे, ऐसे इसके लिए सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले टिक मान लीजिए, उसके बाद होता है। हाँ, स्केल से हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं, तो इसके लिए सेट स्क्वायर होगा कि सेट स्क्वायर को जब आप रोटेट करने के लिए चलाइएगा तो वो प्रत्येक 15-15 डिग्री के एंगल पे बन जाता है। नेक्स्ट, पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड होती है, तो 9H सबसे कठोर होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। देखिए, जो कठोर ग्रेड का पेंसिल होता है वो सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल होता है। 9H सबसे हार्ड होता है और 7B जो होता है सबसे सॉफ्ट होता है, सबसे सॉफ्ट होता है 7B। इस तरह से यदि 6B होगा तो इससे कम सॉफ्ट, मतलब इससे हार्ड होगा। सबसे सॉफ्ट ये है, इससे थोड़ा सा हार्ड। 5B हुआ उससे भी थोड़ा हार्ड, 4B हुआ उससे भी थोड़ा, इस तरह से 3B 2B इस तरह से होगा। और हार्डनेस में 9H सबसे हार्ड, यदि 8H लेंगे तो उससे कम हार्ड, 7H लेंगे उससे कम हार्ड, इस तरह से वो धीरे 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 करके HB तक आएगा। और HB मतलब दोनों मिला हुआ होता है, हार्ड और सॉफ्ट। H से हार्ड और B से सॉफ्ट डिनोट करते हैं, HB मतलब दोनों मिला हुआ हो गया, हार्ड और सॉफ्ट मिला हुआ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उपकरण का नाम पहचानिए। ये तो कंपास है, हम लोग समझ रहे हैं। डिवाइडर तो है नहीं, डिवाइडर पेंसिल लगा हुआ है ना, इसमें कंपास है, तो कंपास है तो स्मॉल है नहीं, ये बिग है, बिग कंपास, ठीक है। ये क्या है, चांद हम लोग इसको बोलते हैं, या प्रोटेक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, चांद या प्रोटेक्टर, ठीक है ना। व्हाट इज ए ड्रॉइंग पेंसिल मेड ऑफ। ड्रॉइंग पेंसिल बनी होती है किस चीज का, स्टील का बना होता है, नहीं होगा। ग्लास का, शीशा का नहीं बना होता है, कार्बन का नहीं बना होता है। उसमें क्या होता है, जो ब्लैक वाला होता है उसको ग्रेफाइट कहते हैं, बाकी लकड़ी होता है तो ग्रेफाइट। और नेक्स्ट, ये जो पिक्चर दिया हुआ है टेढ़ा मेढ़ा आकृति, इसका नाम पूछा है। देखिए, इसका काम है टेढ़ा मेढ़ा आकृति खींचना। यदि आपको ड्राइंग में कोई कर्व लाइन खींचना है, इस तरह से कर्व खींचना है, तो वो आप किसी प्रकार से नहीं खींच सकते हैं, उसको किस चीज से खींच सकते हैं, इसका नाम है फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व, डी ऑप्शन। प्रोटेक्टर से होगा नहीं, वो तो चांद है, सेट स्क्वायर से होगा नहीं, स्केल से होगा नहीं, ऐसे भी आप बना सकते थे दूसरे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ सॉफ्टेस्ट पेंसिल। अभी हम बताए सबसे सॉफ्टेस्ट 7B। कंपास यूज्ड टू ड्रॉ फॉर। कंपास का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, आयत बनाने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, सर्किल। एक पिक्चर दिया है और लिखा है आइडेंटिफाई द टूल्स। इस टूल्स को पहचानिए। इसमें 4 ऑप्शन है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्लॉ हैमर। तो इस सब के बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले बॉल पिन हैमर इसका आंसर होगा, और क्लॉ हैमर जो होता है वो कील निकालने वाला जो होता है ना हैमर, जिसे करके उसको क्लॉ हैमर बोलते हैं। और क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर, तो जो राजमिस्त्री ईटा फोड़ता है वो आपका क्रॉस पिन हैमर होता है,
और जो टांगी होता है मतलब जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, तो उस तरह का जिस हथौड़ी में चीजल बना हो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रेट पिन हैमर। तो सब हैमर के बारे में समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल्स का नाम पहचानिए। ये ट्राई स्क्वायर है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके द्वारा हम लोग राइट एंगल चेक करते हैं। किसी भी जॉब का राइट एंगल चेक करते हैं, इसका नाम क्या है? ट्राई स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम पहचानने के लिए कह रहा है, इस टूल्स का नाम पहचानने के लिए कह रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है हैंडल, ड्रिल बिट, गियर्ड की चक और इलेक्ट्रिक कॉर्ड। तो ये क्या है? गियर की चक। इसके बारे में पूछा है, एक्स से मार्क्ड भाग को, तो इसका नाम है चक। ठीक है, तो चक इसमें है, तो किस तरह का? गियर की चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजफुल टूल्स फॉर मेजरिंग द ट्रांसफर डायमेंशन? स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी उपकरण है कौन सा? वर्नियर कैलिपर, स्केल, डिवाइडर, फ्रेंच कर्व। देखो स्थानांतरित माप मतलब जिसको हम लोग डिवाइडर से मापे, ठीक है ना, किसी लकीर को हम नाप लिए कि इसका चौड़ाई इतना है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो स्टील रूल पे रख के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्केल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? आइडेंटिफाई द टूल। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके द्वारा हम लोग किसी तार का मोटाई या किसी सीट मतलब सीट मेटल का थिकनेस हम लोग नाप सकते हैं। तो वो नापाता कहाँ है? कि इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं। तो कोई भी तार है और इसमें हम लोग मापते कहाँ तक है? ये तो हम लोग पास दिया है 36 नंबर तक का दिया है, 1 नंबर से 36 नंबर। 1 नंबर सबसे मोटा और 36 नंबर सबसे पतला वायर या सीट को हम लोग माप सकते हैं। इसमें कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए इसमें दिया है आइडेंटिफाई द एक्स मार्क्ड पार्ट इन द हैंड टूल। ये हैंड टूल है और इसके एक्स से जो मार्क भाग है इसको हम लोग फ्रेम कहते हैं। ये वाला पार्ट्स को हैंडल कहते हैं। इसको हम लोग हैंडल कहते हैं, इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं, इसको हम लोग विंग नट कहते हैं। ये जो है विंग नट और ये फ्रेम। ठीक है, इसको पिन कहा जाता है। इसमें 2 पिन होता है, ये और ये पिन। और पूरे का नाम हो गया हैक्सॉ फ्रेम विद ब्लेड। ठीक है, फ्रेम हो गया। ये क्या है? तो ये प्लायर है। लॉन्ग नोज प्लायर नहीं है, शॉर्ट नोज प्लायर नहीं है और पिंसर भी नहीं है। पिंसर कहते हैं जिसको काटी काटते हैं, चिमटे की तरह का होता है, सरसी की तरह का, उसे काटी निकालते हैं। और बाकी ये कौन प्लायर है? तो कटिंग प्लायर। ये देखिए, ये हम लोग सामान्य तौर पे घर में भी इस्तेमाल करते हैं। चापाकल खराब होता है, इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है? स्पैनर इसको बोलते हैं। ठीक है, स्पैनर कैसा है? तो दोनों तरफ देखिए मुंह खुला हुआ है, इसको ओपन इंड स्पैनर कहते हैं। मतलब जिसका मुंह खुला हुआ हो, ओपन इंड, छोड़ खुला हुआ हो, ओपन इंड स्पैनर। ठीक है, आगे मिलेगा आपका एडजस्टेबल स्पैनर। किसको कहते हैं? जो सलाई रिंच होता है, हम लोग घर में प्रयोग करते हैं ना, सलाई रिंच कहते हैं, लेकिन उसको टेक्निकल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? एडजस्टेबल स्पैनर। जिसको हम लोग कहते हैं जो दोनों तरफ गोल गोल होता है, उसको रिंग स्पैनर कहा जाता है। आगे मिलेगा हो सकता है पिक्चर। और कॉम्बिनेशन स्पैनर क्या होता है? एक तरफ गोल और एक तरफ ऐसा, तो वो कॉम्बिनेशन स्पैनर हो जाता है। आगे मिलेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? सोल्डरिंग। ये है आपका सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन।
नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है, which of the following files is सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल सी नंबर है क्योंकि इसमें एक टिप कटे होते हैं। यदि दोनों तरफ से कटा होगा तो उसको डबल कट करते हैं। और इस पे देखिए पिन टाइप का बना हुआ होता है, इसको रास्प कट करते हैं। इसका पंक्चर बनाने के लिए काम आता है, रबर पर घिसने के लिए, लकड़ी को घिसने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। सिंगल कट का फाइल सॉफ्ट मेटल पर घिसने के लिए जैसे एल्युमिनियम है इत्यादि, और डबल कट फाइल हम लोग जैसे कास्ट आयरन वगैरह वगैरह। अब देखिए इसका नाम पहचानने के लिए कह रहा है, तो इसका नाम है मैलेट। ये लकड़ी का हथौड़ा होता है, लकड़ी का हथौड़ा होता है। और चदरा वगैरह जो होता है सीट मेटल, उसको ठोक ठोक के सीधा करने के काम में आता है। तो इसका नाम क्या हो गया, मैलेट। देख लीजिए लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का डिजाइन भी इस पे कटा हुआ है, इसको देख के सीधे पहचान लगा है मैलेट लकड़ी का बना हुआ हथौड़ी होता है। हैमर देखिए इसको कैलिपर कहते हैं। इसका काम है किसी भी इंटरनल सिलेंड्रिकल जॉब या कोई ग्रुप्स है उसका चौड़ाई को मापना। इस तरह से दोनों लगा हुआ रहता है और आप इसको जितना, ये आपका क्या है थंब नट है, इसको जैसे जैसे घुमाइएगा ये फैलेगा और फैलने के बाद इसे माप लिया जा सकता है किसी भी इंटरनल डायमीटर का। और इसका नाम है आपका इनसाइड कैलिपर। ये आउटसाइड आगे मिलेगा तो बताएंगे। ये देखिए इसमें पूछा है डायगोनल कटिंग प्लायर कौन सा है, तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन प्लायर है। पे देखिए डायगोनल कटिंग तो ये है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, एक तरफ से कैंची टाइप का रहता है, एक तरफ से थोड़ा छोटा रहता है, तो डायगोनल होता है। इसका काम काटने उठने के लिए होता है, सीट मेटल टाइप का चीज जो होता है उसको काटने के लिए। और ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, कॉम्बिनेशन ही है ना जी। यहाँ पे गोल जॉब को पकड़ने के लिए, यहाँ पे सिंपल जॉब तार को पकड़ने के लिए। ये लॉन्ग नोज प्लायर, और ये कौन प्लायर, इसके बारे में भी नहीं पता। नेक्स्ट ये देखो आ गया, इसमें कह रहा है कि बीच इज ओपन इंडेड स्पैनर। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ओपन इंडेड स्पैनर, लेकिन ये जो है हमारा, ये हमारा कौन सा है, एडजस्टेबल स्पैनर। दूसरा नंबर कौन सा है, रिंग स्पैनर। तीसरा नंबर कौन सा है, ये ओपन इंडेड स्पैनर है और इसको चीजल बोलते हैं। ओपन इंडेड स्पैनर ये हो गया, रिंग स्पैनर ये हो गया बी नंबर, और एडजस्टेबल स्पैनर ये हो गया। इस तरह से 3 या 4 क्वेश्चन आपका कवर हुआ इसमें। इसको हम लोग चीजल करते हैं। ओ खत्म।